हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेद है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम दुखी क्यों होते हैं या निराश या उदास हम क्यों होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक छोटी सी कहानी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। कोई बबीता नाम की आंटी होती हैं जो अपनी शादी के सालगिरह पर अपने लिए कुछ सामान खरीदने जाती है। वहाँ से वह अपने लिए एक के बहुत ही अच्छी साड़ी को खरीद कर आती है। घर पहुँचने के पहले उनकी मुलाकात उनकी अपनी सहेली कविता से हो जाती है और कविता से वह बात करती है और अपने जो शॉपिंग का लिस्ट होता है वो भी बताती है और जो 2200 रुपये की जो उनके पास साड़ी होती है वह भी वहाँ पर दिखाती है। कविता उनसे कहती है कि यह साड़ी 2200 रुपये की नहीं है। तुम बेवकूफ़ बन गई हो। तुम्हें कपड़ा खरीदना आता ही नहीं है। तुम्हें आसानी से कोई भी दुकानदार बेवकूफ़ बना देता है और जिस प्राइस में बेचना चाहता है तुम उसे उसी प्राइस में खरीद कर आ जाती हो। अच्छे से मोल भाव किया करो। जितनी बार भी तुम जाती हो ना बेवकूफ़ बन जाती हो। ऐसा कहकर कविता उन्हें 2-4 शब्द सुनाती है, बताती है, कहती है या अपनी ओपिनियन देती है। वहाँ पर बात ख़त्म होती है और बबीता आंटी अपने घर की ओर आ जाती है। लेकिन कविता की बातें उसे लग जाती है, अर्थात वह सोचने लगती है रास्ता में कि शायद हाँ कविता सही कह रही है। मैं बाज़ार जब भी जाती हूँ ठगी जाती हूँ। ऐसा सोचकर वह उदास हो जाती है कि जो कपड़ा सस्ता में मिलना चाहिए था उसे मैंने महंगा में खरीद कर आ गई। जब वह घर पहुंचती है और घर में उसकी अपनी एक भांजी रहती है निकिता, और उसे वह दिखाती है उस कपड़े को। जैसे ही कपड़े को देखती है तो निकिता खुश हो जाती है और पूछती है कि यह कपड़ा कहाँ से लिया और कितने रुपए की है। संकोच मन में बबीता आंटी संकोच भाव से कहती है कि रहने के लिए तो 2200 रुपये की है, लेकिन मेरी सहेली जो कविता है वह बता रही थी कि यह साड़ी 1500 या 1600 रुपये में आ जाती है। तब निकिता मन ही मन सोचती है कि मुझे तो कपड़े की प्राइस के बारे में मालूम नहीं है कि ये सही है या वाकई में ठगी गई है, लेकिन अगर मैंने किसी भी तरह का कोई नकारात्मक शब्द या वाक्य का प्रयोग किया तब जो मेरी मामी हैं वह नाराज़ हो जाएगी, उदास हो जाएगी। इसीलिए अपने मामी को नाराज़ देखना नहीं चाहती, इसीलिए वह वहाँ पर झूठ मूठ ऐसे ही शब्द यूज कर देती हैं। अरे कविता आंटी की बातों को छोड़ो ना, उसे तो कुछ आता ही नहीं है। जब भी देखो ना कोई निगेटिव पॉइंट बोलते रहता है। जाकर आप किसी से पूछ लो, कभी अच्छी पॉइंट तो बोलता ही नहीं है। चाहे तुम कुछ भी करो वहाँ कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर मत आओ। और रही इसकी प्राइस की बात, तो ये 1500 या 1600 की नहीं है। जाकर आप किसी भी दुकान या किसी भी अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, ये 2000 से ऊपर ही आएगी। मेरे कहने का मतलब है कि 2200 रुपये में तुम ठगी नहीं गई हो, ये बिल्कुल सही दाम है। क्योंकि ये ऐसा दाम मैंने 2 दिन पहले ऐसा कपड़ा मैंने 2 दिन पहले अपनी किसी और सहेली को पहनते हुए देखा है और उससे जब मैंने पूछा था तब उसने भी यही 2200 रुपये ही बताया था। और तब से ये कपड़ा मैं लेना चाहती थी जिसे तुम आज लेकर आई हो। अब मेरे लिए भी एक ऐसे ही कपड़े ला दीजिए और जल्दी से जल्दी लाइए ताकि मैं भी पहन सकूं। निकिता की बातों में कॉन्फिडेंस होती है, वह आत्मविश्वास के साथ बोलती है। इसीलिए जो बबीता आंटी है अपने भांजी की बातों में आ जाती है और पूर्ण रूप से वह संतुष्ट हो जाती है। और जैसे ही वह संतुष्ट होती है वह खुश हो जाती है। मतलब कि वो कुछ देर पहले वह उदास थी, वो उदासीपन कहीं भाग जाता है, कहीं गायब हो जाती है। अब उनके चेहरे में एक खुशी की रौनक आ जाती है। लेकिन कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट के बाद में बबीता आंटी की सास आ जाती हैं और जैसे ही उनकी सास अपनी बहू के शॉपिंग लिस्ट को देखती है तब वह उन्हें ताना मारना शुरू कर देती है। कहती है कि शायद अगर तुम अपने ये सारे कपड़े अपने मायके से लाती तब तुम्हें एहसास होता कि पैसा कोई फ्री में नहीं आता।
मेरा बेटे का जान क्यों खाती रहती हो? जब भी देखती रहती हूँ, हर सप्ताह हर महीना कोई ना कोई शॉपिंग करके आ ही जाती हो। थोड़ा बहुत मेरे बेटे का ख्याल भी रख लिया करो। पूरे दिन तो तुम घर में रेस्ट करती हो, लेकिन काम तो मेरा बेटा करता है ना। ऐसा कहकर उसकी माँ, उसकी सास अपने बहू को डांटने लगती है। उसके प्रति उत्तर में बबीता आंटी अपने सास को कुछ भी नहीं कहती हैं, वह चुप रहती है। लेकिन जैसे ही उसकी सास वहाँ से चली जाती है, तब बबीता आंटी अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उन्हें अपने घर की वृतांत के बारे में बताती है। मतलब कि सास ने मुझे आज ऐसे ऐसे शब्दों से ताना मारा है। तब उनका बेटा कहता है, रहने दो, उनकी बातों को क्या पकड़ना, उनकी तो हर रोज़ की ऐसी आदत है। इस कहानी के माध्यम से यदि हम समझने का प्रयत्न करें तो साफ साफ दिखाई देता है कि सालगिरह होने की वजह से बबीता आंटी खुश थी, लेकिन जैसे ही कपड़ा खरीद कर आती है तब उन्हें कविता की तरफ से 2-4 शब्द सुनने को मिलता है, तब वह उदास हो जाती है। लेकिन कुछ ही मोमेंट के बाद जब निकिता के माध्यम से उसे पॉजिटिव शब्द सुनने को मिलता है, तब वह फिर से खुश हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद में जैसे ही उसकी सास उन्हें 2 शब्द कड़वे शब्द सुनाती है, तब बबीता फिर से उदास हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साड़ी की वजह से, शॉपिंग की वजह से या फिर शादी की सालगिरह की वजह से बबीता कभी खुश नहीं हुई थी। वह खुश हुई थी मन में चलने वाले विचारों के कारण। किसी भी बाहर की परिस्थितियाँ, किसी भी वस्तु के कारण या किसी के व्यवहार के कारण हम दुखी या उदास नहीं होते हैं, बल्कि उदास होना या दुखी होना हमारा स्वयं का चुनाव होता है। जिस क्वालिटी की या जिस तरह की विचारधारा को हम अपने मन में पकड़ कर रखते हैं अथवा जिन विचारों के पक्ष में हम होते हैं, उसी क्वालिटी के नकारात्मक विचार या सकारात्मक भावनाओं को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। ध्यानपूर्वक इस कहानी की अवलोकन या समीक्षा की जाए तब हमें यह पता चलता है कि इस कहानी के दौरान सबसे पहले बबीता आंटी हैप्पी होती है, उसके बाद अनहैप्पी हो जाती है, उसके बाद फिर से हैप्पी होती है, उसके बाद फिर से अनहैप्पी हो जाती है। इन चारों मतलब जो भावनाओं के स्तर पर जो उन्हें दर्द हो रहा है या उदास हो रहा है, उसके दौरान उनके हाथों में साड़ी होती है और साथ ही साथ सालगिरह भी होती है। उसके बावजूद भी उसकी खुशी का जो लेवल है वो अप डाउन करती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि मन में जो विचार आ रहे हैं ना, उसी की वजह से ही हम हैप्पी या अनहैप्पी होते हैं। जैसे ही बबीता आंटी ने यह स्वीकार किया कि वह बेवकूफ़ बन गई है और कपड़े की मोल भाव में वह ठगी गई है, तब वह उदास हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे यह विश्वास होने लगता है कि उसने जो कपड़ा खरीदा है वह बिल्कुल सही दाम में खरीदा है, तब वह हैप्पी हो जाती है। लेकिन अगले ही पर जैसे उन्हें फिर से 2 शब्द नकारात्मक शब्द मिलते हैं अपनी सास की तरफ से, तब वह फिर से अनहैप्पी हो जाती है। ठीक यही चीज़ हर एक मानव के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। मतलब कि यदि आप अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं, तब आप हमेशा खुश रहते हैं। उसी घर में बबीता आंटी की 3 बच्चे रहते हैं जो उस समय टीवी देखते रहते हैं। क्रिकेट मैच में जैसे ही मुंबई की हार हो जाती है और चेन्नई की जीत हो जाती है, तब उनमें से एक बेटा उदास हो जाता है और जो चेन्नई के पक्ष में जो रहता है, उनका बड़ा बेटा, वह खुशी और उमंग को महसूस करने लगता है। और जबकि वहाँ पर उनकी अपनी बेटी भी होती है जो न तो वो मुंबई टीम के पक्ष में रहता है और न ही वह चेन्नई टीम के पक्ष में रहती है, इसीलिए उसे न खुशी होती है और न ही वो उदास होती है। वह नॉर्मल स्थिति में रहती है, भावनाओं की किसी भी लहर उसके अंदर में नहीं उठती है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सदैव खुश रहे या एक नॉर्मल स्थिति रहे, तब किसी भी विचारों को पकड़कर अपने मन में नहीं रखना चाहिए, अपितु
उसके बजाय हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, या कहे कि साक्षी भाव में हमेशा रहना चाहिए। यदि हम कभी भी किसी विचारों को पकड़ लेते हैं तब उन विचारों की वजह से ही हमारे अंदर की भावनाएं लहर के रूप में या दर्द के रूप में बाहर आती है। मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से आज की बातें आपको समझ आ गई होगी। यदि मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन या फिर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग आई है वो हमें बताएं। आप हमारे चैनल में आए और इस वीडियो को वॉच किए उसके लिए धन्यवाद।